जीतने का सलीका जीतना सिर्फ नंबर गिनने या इनाम पाने का नाम नहीं बल्कि एक ऐसा मेयार है जो इंसान की सोच रोई और अमल से जड़ा होता है। जिंदगी के हर मैदान तालीम, कारोबार, खेल, ताल्लुकात और रूहानी सफ़र में कामयाबी हासिल करने के लिए एक ज़ाबितकार और एक सलीका दरकार होता है। ये सलीका सिर्फ बैरूनी अहदाफ को हासिल करने का तरीका नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून, इखलाकी बरतरी और काबिल एतमाद शख्सियत बनाने का जरिया भी है। इस मज़मून में हम जीतने के इस सलीके को मुख्तलिफ ज़ाविये से जांचेंगे। नज़रिया, मंसूबा बंदी, मेहनत, हिकमत अमली, जज्बाती ज़हानत, अखलाक और कामयाबी के बाद के रोई तक इब्तिदाई ख्याल। जीत का तसव्वुर और मानी जीत का हकीकी मतलब हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। इसके लिए जीत का मतलब इम्तिहान में नंबर लाना हो तो किसी के लिए ख़ानदान के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारना का सलीका समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये वाज़े करें कि हमारी जीत किस सतह पर है, दाखिली या खारजी। बैरूनी कामयाबी वक्ती और नापायदार हो सकती है जबकि दाखिली कामयाबी यानी खुद पर काबू, मुतमईन ज़मीर और बेहतर किरदार देरपा होती है। इसलिए कामयाबी के मेयार का तयन करते वक्त दो जहतों को मद्देनज़र रखें: मंसूबाबंदी, मकसद का तयन और रोड मैप। जीतने के लिए सबसे पहला अमली कदम वाज़े मकसद मुकर्रर करना। हिमकस्त जितना मखसूस और काबिल पैमाइश होगा यातना ही इसके हुसूल का इम्कान बढ़ता ही तरीका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलावेंट यहाँ बहुत कारआमद है। जब आप मकसद वाज़े कर लें तो उसके छोटे छोटे मरहलों में तकसीम करें। ये छोटे अहदाफ आपको मुतहर्रिक रखते हैं और पेशरफ्त का एहसास दिलाती हैं। मंसूबा बंदी में रोड मैप बनाएं। कौन से वसाइल दरकार हैं, कौन से वक्त के वक्फे में क्या करना होगा, कौन सी महारतें सीखनी हैं, खतरात क्या हैं और उनका मुतबादिल क्या है। इस रोड मैप को लिख कर रखें और वक़्ता फ़ौक़ता इसका जायज़ा लेते रहो। लचकदार मंसूबाबंदी, फ्लेक्सिबल प्लानिंग। कामयाब लोगों की खासियत होती है हालात बदल सकते हैं मगर मकसद का रुख बरकरार रहता है। खुद एहतिसाबी और वक्त का इंतज़ाम जीतने वाला वो होता है जो अपने वक्त को कदर की निगाह से देखता है। वक्त ज़ाय करना, तौजीहात और बहाने कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रोज़ाना का शेड्यूल बनाएं। अहम काम सुबह के वक्त करें जब तवानाई ज़्यादा होती है। कामों को तरजीह दें, सबसे अहम, सबसे फौरी और सबसे कम है। खुद एहतिसाबी एक मजबूत आदत है। रोज़ाना हफ्तावार अपने किए गए कामों का जायज़ा लें, गलतियों को तस्लीम करें और अगले हफ्ते के लिए इस्लाही इक़दामात मुतय्यन करें। मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी जीत का सलीका मेहनत के बगैर मुकम्मल नहीं होता मगर मेहनत का भी एक माकूल तरीका है। सिर्फ सही समत में मुस्तकिल मेहनत को समझदारी से मंसूबाबंदी और वक्त के साथ जोड़कर अंजाम दें। कभी मेहनत सिर्फ तवाज़ुन, कंसिस्टेंसी ही नहीं बल्कि माकूल सोच के साथ होनी चाहिए। ज़्यादा देर तक गलत काम करना वो नुकसानदेह हो सकता है। कामयाब लोग वो हैं जो नाकामी से सबक लेते हैं और फिर ज़्यादा होशियारी से कदम उठाते हैं। और मुस्तकिल मिजाजी में आराम का भी हिस्सा होना चाहिए। बाकायदा नींद, ख़ानदानी वक्त और ज़हनी सुकून कामयाबी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। जल्लाद में हौसला मेहनत के बावजूद बेकार नहीं बल्कि नज़्म और तवाज़ुन के साथ होना चाहिए। इल्म और महारतों की तरक्की दुनिया तेज़ी से बदल रही है, इसलिए नई महारतें सीखना, इल्म में इजाफा करना और अपनी काबिलियत को अपडेट रखना जीतने का लाजमी हिस्सा है। मुतालिया, कोर्सेज, वर्कशॉप्स और तजर्बा से हासिल होने वाला इल्म अब के लिए मौक़ों के दरवाज़ बढ़िए खोलता है मगर इल्म का अमली इतलाक़, एप्लीकेशन ही अहम है। सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करना काफ़ी नहीं। जो सीखा इसे अमली तौर पर इस्तेमाल कर मुसलसल सीखने की आदत आपको तब्दीलियों के साथ हम आहंग रखती है और आपके हरीफों से आगे रखती है। इसके अलावा गलतियों का जायज़ा लेकर अपने तरकार में इस्लाहात लाना भी सीखने का हिस्सा। हिकमत अमली, ज़हानत से खेलना कामयाबी में मेहनत के साथ साथ हिकमत अमली भी अहम है। हर मसले का हल एक सा नहीं। हालात और मौक़े के मुताबिक हिकमत अमली अपनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप कारोबार में हैं तो मार्केट रिसर्च, मुसाबकती तज्ज़िया और सार्फिन की ज़रूरियात को समझ कर हिकमत अमली बना के मुकाबले में हिकमत अमली का मतलब अपने हरीफ की कमज़ोरियों को पहचाना और अपनी ताकतों को मुअस्सिर तौर पर इस्तेमाल करना है। हिकमत अमली का एक लाज़मी जुज़्व ख़तरे का हिसाब, रिस्क असेसमेंट और बैकअप प्लान्स है। जब आप मुमकिना ख़तरात और रुकावटों को पहले से देख लेते हैं तो आप रेड हार्ट शूटिंग के बजाय पुरसुकून अंदाज में फ़ैसले करते आओ। जज्बात, ज़हानत और आतिफ़ इस्तेहकाम। कामयाब लोग जज्बाती तौर पर मजबूत होते हैं। जज्बाती ज़हानत, इमोशनल इंटेलिजेंस
का मतलब अपने जज्बात को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना और दूसरों के जज्बात को समझकर हमदर्दी से पेश आना है। मुकाबला सख्त हो, दबाव बढ़े, नाकामी सामने आए तो जज्बाती इस्तेहकाम आपको मुनसिफाना और मुतवाज़िन फैसले लेने में मदद देता है। जज्बाती तनाव को संभालने के लिए मुराकबा, मुस्बत सोच, वर्जिश और समाजी हिमायत के ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जज्बाती ज़हानत टीम वर्क में भी कामयाबी का अहम उनसर है। एक अच्छा लीडर अपने साथियों के जज्बात को समझकर उन्हें बेहतर तरीके से मुतहर्रिक करता है। अखलाक और दियानतदारी जीत का सलीका बेउसूली से नहीं बन सकता। वक्ती तौर पर बेईमान तरीके कामयाबी दे दें मगर वो मुस्तकिल नहीं रहते। अखलाकी मजबूती और दियानतदारी अब की साख बनाती हैं और साख कीमती असासा है। ईमानदारी न सिर्फ मजहबी या इखलाकी कदर है बल्कि तवील मुद्दत में कामयाबी की बुनियाद भी है। ताल्लुकात में भरोसा, कारोबार में वफादारी और मुआशरे में इज्जत, ये सब इखलाकी बरतरी के नतीजे में सामने आते हैं। इसके अलावा जीत के बाद भी अखलाक बरकरार रखना ज़रूरी है। जब आप कामयाब हों तो तकब्बुर, खुद पसंदी और दूसरों की तहकीर कामयाबी को ज़ाइल कर देते हैं। एक मुखलिस और शुक्रगुजार रवैया आपकी कामयाबी को दवाम देता है। नाकामी को अपनाना और सीखना। कामयाब लोग नाकामी से डरने के बजाय इसे गिले लगाते हैं। नाकामी एक एया होती है जो हमें अपनी कमजोरी दिखाती है। हर नाकामी के पीछे एक सबक छुपा होता है। इस सबक से सीख कर ही बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सकती है। नाकाम की सूरत में खुद को मौरिद इल्ज़ाम ठहराना तो आसान है मगर तामीराती तनकीद और हकीकत पसंदाना जायज़े ही बेहतर नताइज लाते। आवाक अमली तरीका यह है कि नाकामी के बाद प्लान बी बनाएं, गलतियों की फहरिस्त तैयार करें और उनकी दुरुस्तगी के लिए मखसूस इक़दामात का खाका तैयार करें। नाकामी के साथ आर्जी अफसरदगी आ सकती है। ऐसी सूरत में खुद का ख्याल रखना, खानदान, दोस्तों से बात करना और छोटे कामयाबियों को मनाना ज़रूरी है। टीम वर्क और रहनुमाई अक्सर कामयाबियां इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा होती है। अच्छे ताल्लुकात, मुअस्सर कम्युनिकेशन और टीम के अंदर एक मुश्तरका मकसद कामयाबी के इम्कानात बढ़ा देते हैं। कायदाना सलाहियत यानी लीडरशिप भी ज़रूरी है। एक अच्छा रहनुमा रास्ता दिखाता है, हौसला अफजाई करता है और टीम के अफराद की सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करता ही रहनुमा। आमेन टूवरशिप भी बहुत कीमती होती है। किसी तजर्बाकार शख्स से रहनुमाई लेकर आप अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं और तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप खुद कामयाब हों तो दूसरे लोगों की रहनुमाई करके एक मुस्बत कम्युनिटी तैयार करें। यही एक पायदार जीत की अलामत है। तख्लीकी सोच और जिद्दत तरक्की की दुनिया में मुनफरिद सोच, नियापन और इजादात कामयाबी का बड़ा उनसर है। हर मैदान में जिद्दत, इनोवेशन आपको मुकाबले में आगे रखती है। तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देने के लिए मुतनव्वे तजर्बात, मुख्तलिफ शुबों की मालूमात और खिले ज़हन की ज़रूरत है। कभी कभार तब्दीली करने का खतरा लेकर ही बड़ा फ़ायदा हासिल होता है मगर उसके साथ हिसाब किताब भी ज़रूरी है। बेजा रिस्क नुकसानदेह हो सकता है। मकसद के साथ लचक, अडेप्टिंग विदाउट लूजिंग जितनी का सलीका ये भी कहता है कि आप अपने मकसद से पीछे ना हटी मगर रास्ता बदलने की ज़रूरत पड़े तो बदल ले। दुनिया के बदलते हालात में सख्ती से एक ही तरीका पर कायम रहना नुकसानदेह हो सकता है। मकसद का बुनियादी हदफ बरकरार रखें मगर तरीक़ाकार में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली कर खुश और शुक्रगुजारी कामयाबी की राह में छोटे लम्हात में खुशी को महसूस करना सीखिए। ये लम्हे आपको दोबारा तवानाई देते हैं। जब आप शुक्रगुजारी का जज्बा अपनाते हैं तो आपकी तवज्जो मुस्बत चीज़ों पर मरकूज़ रहती है और आपके अंदरूनी सुकून में इजाफा होता है। शुक्रगुजारी आपके ज़हनी फ्रेमवर्क को मजबूत करती है और मुश्किलात के वक्त आपको साबित कदम रखती है। कामात के बाद कारोबार, आजिज़ी और जिम्मेदारी। जब आप कामयाब हो जाएं तो आजिज़ी इख्तियार करें। कामयाबी को हमेशा एक मुश्तरका कोशिश समझिए। अपने खुद, खानदान और रब का शुक्र अदा कर कामात के साथ जिम्मेदारी आती है। आपके फैसले दूसरों पर असरअंदाज होते हैं, इसलिए फैसला साजी में अखलाकियात और अवामी भलाई को मद्देनजर रखें। कामयाबी में दूसरों की तरक्की का मौका फराहम करें। यूँ आपकी कामयाबी मुआशरे के लिए भी फ़ायदामंद साबित हो गया। अमल मशवरे, रोज़मर्रा के उसूल। एक, रोज़ाना की सुबह एक मकसद तय करें, छोटा मगर नतीजा खेज। 2, अहम कामों को टॉप पर रखें, जल्दी और तवानाई में करें। 3, सीखने के लिए हर रोज़ कम अज़ कम 30 मिनट मुख्तस करें। 4, खुद को इनाम दें। जब कोई सन मील हासिल करें तो खुद को शाबाश दें। 5, सेहत का ख्याल रखें, वर्जिश और नींद कामयाबी के साथी हैं। 6, नेटवर्क बनाएं, मुफीद रवाबित लंबे अरसे में
मददगार साबित होते हैं। 7 माली मंसूबा बंदी करें, आमदनी का हिस्सा बचत और सरमायाकारी के लिए रख। 8 फीडबैक लें, दोस्तों और माहिरीन से राय लें और इसे अपनाएं। नाकामी को मुख्तसर करें, तजुर्बात से सबक लें और फौरन आगे बढ़। 10 अपनी कामयाबी का मकसद मुस्तकिल रखें, सिर्फ शोहरत या दौलत के लिए कोशिश न करें बल्कि किसी आला मकसद को अपनाना चाहें। जीत का सही सलीका एक मुसलसल सफ़र है। जीतने का सलीका कोई एक वक्त का मौजज़ा नहीं बल्कि एक मुसलसल आदतों, फैसलों और रोबी का मजमुआ। प्रयास में मंसूबा बंदी, मेहनत, इल्म, हिकमत, अमली जज्बात, इस्तेहकाम, अखलाक और मुसलसल सीखने का अमल शामिल है। जब आप इन तमाम अनासर को अपने तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो कामयाबी न सिर्फ मुमकिन बनती है बल्कि पायदार भी हो जाती है। याद रखें, हकीकी जीत वो है जो आपकी शख्सियत को बेहतर बनाए, आपके ताल्लुकात को मजबूत करे और मुआशरे के लिए मुस्बत असर छोड़े। हर कामयाबी का जश्न मनाएं, मगर इस जश्न में आजिज़ी और शुक्र शामिल। रुके, दूसरों की कामयाबी में खुशी मनाना सीखी, यही मकाम अक्ल और हिकमत है। आखिर में एक छोटी सी दुआ कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी की राह में इन उसूलों को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। बढ़िए, हमें मेहनत, सब्र, हिकमत और अखलाक के साथ आगे बढ़ने वाला बनाए और हमारी कामयाबियां हमारे लिए और दूसरों के लिए बाइस नफ़ा साबित हुए। ये मजमून जीतने के सलीके के नज़रियाती और अमली पहलुओं पर मबनी है। उम्मीद है आपको इससे रहनुमाई और हौसला मिलेगा। जितनी का सलीका जीत हर किसी की ख्वाहिश होती है, चाहे ये खेल का मैदान हो, कारोबार की दुनिया हो, इल्मी मुकाबला हो या ज़ाती ज़िंदगी की जिदोजहद। जीत का मतलब सिर्फ मुकाबला जीत लेना नहीं बल्कि एक ऐसा बर्ताव, एक ऐसा तर्ज़ फ़िक्र और एक ऐसा अमल है जो इंसान को मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न रखे। ये मजमून जीतने का सलीका इसी मौजू का मुफस्सल तज्ज़िया करेगा। जीतने की ज़हनी, इखलाकी, हिकमत, अमली और रूहानी बुनियादें और वो आदात जिनके ज़रिए कोई फ़र्द हकीकी मानों में फ़ाते बन सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जीत की तारीफ़ हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ के नज़दीक जीत का मतलब नंबर 1 आना है, बाज़ के नज़दीक अपनी साबिक़ा कारकर्दगी से बेहतर होना ही जीत है। इस तफावत को समझना भी जीत का पहला सलीका है। अपनी जीत की हकीकी तारीफ बरकरार रखना। अगर आपकी जीत की तारीफ हकीकत पसंदाना और आपके अक़दार के मुताबिक हो तो आपका सारा रास्ता वाज़े और मानी खेज हो जाता है। जीत की बुनियाद मकसद वाज़े और मंसूबा बंदी। कामयाबी के लिए वाज़े मकसद का होना सबसे अहम शर्त है। जब तक मकसद वाज़े ना हो, कोशिशें मुंतशिर रहती हैं। मकसद को छोटे और बड़े अहदाफ में तकसीम करना चाहिए। तूल मुद्दती हदफ को सालाना, माहाना और रोज़मर्रा के अहदाफ में तकसीम करें। ये तकसीम न सिर्फ रास्ते की निशानदेही करती है बल्कि कामयाबी की छोटी छोटी खुशियों से हौसला भी बढ़ाती है। मंसूबा बंदी का एक सादा तरीका SMART यानी मखसूस, स्पेसिफिक, काबिल पैमाइश, मेजरेबल, काबिल हुसूल, अचीवेबल, हकीकत पसंद, रियलिस्टिक और वक्त बंद अहदाफ मुकर्रर करना ही ज़हनी तवाज़ुन और खुद एतमादी। जीत के लिए पुख्ता इरादा और खुद एतमादी लाजिम है। खुद एतमादी तख्लीक करने के लिए अपनी कामयाबियों की फहरिस्त बनाएं, चाहे वो छूटी हो। मनफी ख्यालात को पहचानें और उन्हें मुस्बत जुमलों से बदल। रोज़ाना की खुद कलामी और बसरी तसव्वुर, विजुअलाइजेशन आपके जहन को कामयाबी के लिए तैयार करती। आवाज़ के साथ साथ ज़हनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। मुनासिब नींद, मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश के ज़रिए आपकी तवज्जो और बर्दाश्त बेहतर होगी। ही मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी जीत के रास्ते में काबिलियत के साथ साथ लगन और मेहनत का बड़ा हिस्सा होता है। मुस्तकिल मिजाजी वो ताकत है जो नाकामियों के बाद दोबारा उठने की हिम्मत देती है। रोज़ छोटे छोटे इक़दामात करने की आदत बनाएं, क्योंकि छोटे कदम आखिरकार लंबा फासला तय करते हैं। एक दिन में सब कुछ हासिल करने की कश्मकश के बजाय रोज़ाना के मामूलात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज़ करना, काम को कबूल करना और सीखना। नाकामी जीत का मुखालिफ नहीं बल्कि इसका एक लाज़मी हिस्सा है। जो लोग कामयाब होते हैं नाकामियों को सबक समझकर आगे बढ़ते हैं। हर नाकामी पर तज्ज़िया करें, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, मुस्तक़बिल में इसे कैसे बदला जा सकता है। इस तज्ज़िये के बगैर तजुर्बात ज़ाय हो जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप हर नाकामी से कुछ ना सीखें तो वो बार बार दोहराई जाए। वक्त की कदर और तरजीहात का तयन। वक्त अनमोल है। जीतने वालों की सबसे बड़ी आदत ये होती है कि वो अपने वक्त को मंसूबा बंदी के मुताबिक इस्तेमाल करते आओ तरजीहात का तयन करें।
कौन से काम फौरी हैं, कौन से अहम हैं और कौन से दोनों नहीं। इसको जानने के लिए आप आइजनहावर मैट्रिक्स जैसा सादा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कामों को 4 खानों में तकसीम करें: फौरी और अहम, अहम मगर गैर फौरी, फौरी मगर गैर अहम, ना फौरी ना अहम। ये तरीका आपको बेमकसद मसरूफियत से बचाता है। इल्म और महारतों की मुसलसल तरक्की दुनिया तेजी से बदल रही है। जीतने के लिए नए इल्म और महारतें सीखते रहें। अलिफ ज़रूरी है, ये सीखने का अमल रस्मी तालीम तक महदूद नहीं होना चाहिए। किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, वर्कशॉप्स में जाएं और अमली तजुर्बात से सके। महारत ना सिर्फ तकनीकी होनी चाहिए बल्कि मवासलाती क़ियादत, मसला हल करने और नेटवर्किंग जैसी सॉफ्ट स्किल्स भी अहम हैं। खुद नज़्म व ज़ब्त और आदात की अहमियत। खुद नज़्म व ज़ब्त वो पिल है जो आपके मंसूबों को हकीकत में बदलता है। रोज़मर्रा आदात, सुबह का मामूल, मुताला का वक्त, वर्जिश और काम के बिलाक्स, ये सब के अहदाफ तक पहुँचने में मदद करते। आवादात आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं, लिहाजा अव्वलीन दिन छोटे पायदार आदात अपनाएं ताकि वक्त के साथ वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जा। खूबसूरत हारते हुए भी इखलाकी रहना। हकीकी फतह अखलाकियात के बगैर नामुकम्मल है। इज़्ज़त का सलीका यही सिखाता है कि आप किस तरह अपने उसूलों और इखलाकी उसूलों से समझौता किए बगैर आगे बढ़ सकते हैं। गैर मुनसिफाना तरीकों, धोखा और शॉर्टकट्स आर्जी फ़ायदा दे सकते हैं मगर तवील मुद्दत में आपकी साख और अंदरूनी सुकून को नुकसान पहुंचाते। आवाचे सलूक, शराफत और ईमानदारी आपकी मुस्तहकम कामयाबी की बुनियाद हैं। मुकाबले की समझ और दूसरों से सीखना। कंपटीशन का मतलब दुश्मनी नहीं, दूसरों के तरीक़ाकार, कामयाबियों और गलतियों से सीखने का रुझान अपनाएं। जब मुमकिन हो मुकाबलों को ताउन में तब्दील करें। नेटवर्किंग के जरिए मुश्तरका मौक़े पैदा करें। शिराकत और मदद से बड़े मकासद हासिल होते हैं जिन्हें तन्हा हासिल करना मुश्किल होता है। ज़हानत जज्बाती, इमोशनल इंटेलिजेंस। जीतने वाले लोग अपने और दूसरों की जज्बाती हालत को समझते हैं। जज्बाती ज़हानत आपको तनाव के लम्हात में पुरसुकून रहने, मुतवाज़िन फैसले करने और टीम में लोगों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद देती है। खुद शनासी, अपने जज्बात का कंट्रोल, हमदर्दी और ताल्लुकात को मजबूत बनाने की सलाहियतें जज्बाती ज़हानत के अहम अनासिर हैं। मसला हल करने की महारत और लचक। हर रास्ते में रुकावटें आएंगी। जीतने का सलीका यह है कि आप मसाइल को एक चैलेंज के तौर पर लें और हल की तलाश में लग जाएं। तख्लीकी सलाहियत, तनकीदी सोच और लचक, फ्लेक्सिबिलिटी आपको नए तरीके आजमाने और हालात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली बदलने में मदद देती हैं। तवाज़ुन ज़िंदगी, काम और ज़ाती ज़िंदगी। तवील मुद्दती कामयाबी के लिए तवाज़ुन ज़रूरी है। सिर्फ काम में डूब जाना जल्द ही थकन, सेहत के मसाइल और नफसियाती दबाव का सबब बनता है। ख़ानदान, दोस्तों और ज़ाती वक्त को अहमियत दे। ये तवाज़ुन न सिर्फ आपकी खुशी में इजाफ़ा करता है बल्कि आपकी कारकर्दगी और तख्लीकी सलाहियत को भी बेहतर बनाता है। क़ियादत और टीम वर्क। कई तरह की कामयाबियां ऐसे हैं जिन्हें फ़र्द अकेले हासिल नहीं कर सकता। अच्छा लीडर वो होता है जो टीम को मुत्तहिद करे, हर फ़र्द की सलाहियत को परवान चढ़ाए और मकसद की तरफ वाज़े रहनुमाई दे। लीडरशिप सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं बल्कि खिदमत, सुनने और रास्ते हमवार करने का नाम है। हौसला अफजाई और मुस्बत माहौल। खुद को और अपनी टीम को मुस्बत माहौल देने से पैदावारी सलाहियत बढ़ती है। मुस्बत माहौल में लोग ज़्यादा तख्लीकी, मेहनती और जुर्रतमंद होते हैं। शिकस्त के बाद हौसला बढ़ाने के तरीके अपनाएं। याद दहानी करवाएं कि मुश्किलात आर्जी हैं और हर गफलत को सीखने का मौका समझी। माली ज़हानत और वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल। कामयाबी अक्सर वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल से ताल्लुक़ रखती है। माली मंसूबा बंदी, बजट साजी, सरमायाकारी की समझ और ख़तरात का अंदाज़ा आपको मुस्तहकम पोजीशन में रखता है। माल तहफ़्फ़ुज़ आपको मौक़ों का फ़ायदा उठाने और दबाव में बेहतर फ़ैसले करने की आज़ादी देता है। तहम्मुल, सब्र और तवील नज़रिया। कुछ भी फ़ौरी नहीं मिलता। सब रे और तवील मुद्दती नज़रिया आपको छोटी रुकावटों से कामयाबी के रास्ते पर बरकरार रखते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जीतने का सही सलीका यह है कि आप वक्फे वक्फे से पेशरफ्त का अंदाज़ा करें, ज़रूरी तब्दीलियां करें मगर बुनियादों को वक्त के साथ मजबूत बनाएं। इखलाक, मुसाबकत और शफाफियत। अगर आप मुसाबकत में हैं तो शफाफियत और ईमानदारी के साथ मुकाबला करें। इस तरह अपना सिर्फ अपनी साख बरकरार रखते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छा नमूना बन जाते हैं। शफाफ रहनुमाई और वाज़े उसूल टीम में एतमाद पैदा करते हैं।
हैं जो कि तवील मुद्दती कामयाबी के लिए ज़रूरी है। खुद एहतिसाबी और जिम्मेदारी जीतने वाले लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और खुद एहतिसाबी का मुजाहरा करते आवाज़ का मतलब ये है आप अपनी कारकर्दगी की जांच करें, गलतियों की फहरिस्त बनाएं और मुस्तकिल बेहतरी के लिए इक़दाम करें। जिम्मेदारी कबूल करना आपके कायदाना सलाहियतों को भी बढ़ाता है। शुक्रगुजार और आजिज़ी कामयाबी के सफ़र में शुक्रगुजारी और आजिज़ी आपको ज़मीन से जुड़े रखते हैं। शुक्रगुजारी से आप मुस्बत तवानाई हासिल करते हैं और आजिज़ी से दूसरों की कदर बढ़ती है। ये दोनों खुसूसियात को बेहतर रिश्ते, मजबूत नेटवर्क और अंदरूनी सुकून देती आओ। मुस्तकबिल बीनी और ख़तरे का इंतज़ाम जीतने का सलीका मुस्तकबिल बीनी पर भी मुश्तमिल है। मुमकिना ख़तरात का अंदाज़ा लगाएं और उन्हें कम करने की हिकमत अमली बनाएं। बैकअप प्लान्स, तनव्वु और स्ट्रेस टेस्टिंग आपको गैर मुतवक्के हालात में कायम रहने में मदद देते हैं। जीत का बावकार इख्तिताम कामयाबी को बांटना हकीकी फातेह वो होता है जो अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ बांटता है। इन तजुर्बात और मौक़े, कोचिंग, मेंटोरमेंट और फलाही काम कामयाबी के बामकसद इस्तेमाल की मिसालें हैं। तरक्की में हिस्सा डालकर आप मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाते हैं और अपनी कामयाबी को मानी देते हैं। अमली मशक़ें और रोज़ाना हिकमत अमली जीतने की आदत कायम करने के लिए अमली मशक़ें बहुत मदद देती हैं। यहाँ चंद रोज़ाना और हफ्तावार मशक़ें बताई जा रही हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी कामयाबी के इम्कानात बढ़ा सकते हैं। 1. सुबह की रूटीन। सुबह उठने के बाद कम अज़ कम 15 मिनट खामोशी या मुराक़बा करें। 5 मिनट अपने रोज़ के अहदाफ को ज़हन में दोहराएं और 20 मिनट मुताला या सीखने में सिर्फ करें। इस तरह आपका दिन मुनज़्ज़म और मानी खेज़ आगाज़ पाएगा। 2. टू डू लिस्ट। रोज़ाना के बिलाक्स अपने कामों को अहमियत के मुताबिक टू डू लिस्ट में डालें और हर अहम काम के लिए वक्त मुख्तस बिलाक्स बनाएं। मसलन आला तैयारी, डीप वर्क के लिए 1 घंटा रोज़ाना मुकर्रर करार से आप तवज्जो के मुंतशिर होने से बचेंगे। 3. हफ्तावार जायज़ा। हर हफ्ते एक मखसूस वक्त पर अपने अहदाफ का जायज़ा लें। किया आपने वो इक़दामात किए जो मंसूबा बनाए गए थे? कुन जगहों पर ताख़ीर हुई? आइंदा हफ्ते के लिए कुन तरजीहात में तब्दीली लानी चाहिए? ये जायज़ा आपको मुस्तकिल बेहतरी की राह पर रखता है। 4. शिकस्त नोटिस। जब कोई मंसूबा कामयाब ना हो तो मुख्तसर नोटिस लिखिए। सबसे बड़ा सबक क्या मिला, अगला कदम क्या होगा? नोटिस मुस्तकबिल में कीमती रहनुमाई फराहम करेंगे। मिसाली 90 रोज़े मंसूबा, सैंपल 90 डेडलाइन। इब्तिदाई 3 माह में वाज़े पेशरफ्त देखने के लिए एक सादा मंसूबा यह हो सकता है। महीना अव्वल बुनियाद मजबूत करें। रोज़ाना की आदत बनाएं। बुनियादी महारतों पर तवज्जो दें और छोटे अहदाफ हासिल कर माउना रफ्तार लाएं। दरमियानी सतह के अहदाफ तय करें। नेटवर्क बढ़ाएं और किसी बड़े चैलेंज का आगाज़ करें। महीना से नतीजा निकालें। हासिल शुदा महारतों को इस्तेमाल करें। बड़े टास्क को मुकम्मल करें और नतीजा नापी। अलहासिल शुदा महारतों को इस्तेमाल करें। बड़े टास्क को मुकम्मल करें और नतीजा नापी। आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। कामिलता पसंद। परफेक्शनिज्म। कामिल होने की कोशिश में काम शुरू न करना भी नुकसानदेह है। पहले बेहतरीन फिर कामिल के बजाय ये पहले मजबूत आगाज़ फिर बेहतरीन। उनका उसूल अपना गैर मनसूबा बंद मसरूफियत। मसरूफ़ रहना और कारामद होना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मसरूफ़ रहने को कारिंद न समझी। 3. एक ही रास्ता पर अटल रहना। अगर एक तरीक़ाकार काम नहीं कर रहा तो बदलना भी हिकमत अमली है, मगर उजलत में कोई फैसला करने से पहले छानबीन लाजमी है। 4. तन्हाई में काम करना। मदद मांगने और ताउन न करने से मौका ज़ाय होता है। फिक्री हवाला और इक़्तिबासात। कई मशहूर मुफक्रीन और रहनुमा जीत के मुतालिक अहम बसीरत देते हैं। मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। एक मशहूर ख्याल है मगर ये भी हकीकत है कि मेहनत समत में होनी चाहिए। कामयाबी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। ये याद रखें कि रास्ता पर उठने बैठने का अमल ही आपको मजबूत बनाता है। कुछ अमली मिसालें खेलों में जी। एक क्रिकेटर जो मुस्तकिल प्रैक्टिस, मुनासिब नींद और मुखालिफ टीम के कमजोरियों का मुताला करता है वो अमूमन बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। इसके बरक्स महज टैलेंट पर इंहिसार नाकाफी रहता है कारोबार में जी। एक छोटा कारोबार जो अपनी मार्केट, ग्राहकों की ज़रूरियात और मालियात को समझकर छोटी छोटी तजर्बाती तब्दीलियां करता है वो बड़े कारोबारी खतरात से बचते हुए तरक्की कर सकता है। ज़ाती ज़िंदगी में जी। एक शख्स जो जज्बाती ज़हानत और मवासलात बेहतर बना ले वो अपने रिश्तों में मजबूती लाकर ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी दोनों हासिल कर सकता है। सवालात जो अब खुद से पूछें, मेरा हकीकी मकसद क्या है और ये मेरे अक़दार के मुताबिक है या नहीं? मैंने गुज़िश्ता 3 माह में अहम चीज़ों में तरक्की की।
कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं? अगर मैं कामयाबी हासिल कर लूं तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा? क्या मैं दूसरों की मदद करूंगा या सिर्फ खुद के फायदे के लिए? हतमी कलिमात जीतने का सलीका सिर्फ नतीजा हासिल करने का नाम है। ये एक मुसलसल सफर है जिसमें हर कदम पर सीखना, तब्दील होना और बेहतर बनना शामिल है। अपनी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं, नाकामियों से सबक सीखें और दूसरों के साथ अपने तजुर्बात बांटें। हकीकी फतह वो है जो इंसान को बेहतर बनाए, ना सिर्फ अपनी नज़र में बल्कि मुआशरे के लिए भी मुफीद हो। आपकी ज़िंदगी के हर मैदान में जब आप ये उसूल अपनाएंगे तो कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद खिल जाएंगे। हमेशा याद रखें, जीत तभी मुकम्मल होती है जब इसके साथ इज्जत, अखलाक और दूसरों के लिए भलाई शामिल हो। और आखिर में हर दिन एक नया मौका है। ख्वाहिश को अमल में बदलें, मुस्तकिल रहें और अपनी कामयाबी को दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। यह सलीका आपको वाकई फातेह बना देगा, न सिर्फ मैदान में बल्कि जिंदगी के हर शोबे में।